डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज मैं इशू फोर फीचर और री इशू का एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति है, किस प्रकार हम पैसा लौटा देते हैं, जो आधे के पैसा है उसका समायोजन कैसे करते हैं, री इशू के समय कैपिटल रिजर्व में राशि कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे। कोयल लिमिटेड जो 2012-13 में स्थापित थी की अधिकृत पूंजी 7 लाख रुपए, जो 10 रुपये वाले 70,000 समता अंशों में विभाजित है। इन अंशों में से 6 लाख रुपए अंकित मूल्य के इक्विटी अंश 2012-13 में जनता को निर्गमित किए थे। अब वर्ष 2019-20 में गोयल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के लिए एक विवरण पत्र निर्गमित किया। इन अंशों पर 3 रुपये प्रार्थना पत्र, 5 रुपये प्रीमियम सहित बंटन पर और शेष राशि मांग पर दे हैं। निर्गमन के लिए 2.5 गुना अभिधान प्राप्त हुआ। 20 अंशों से कम आवेदन पत्र कुल 5,000 अंश अस्वीकृत कर दिए गए। 5,000 अंशों के एक आवेदक को 1,000 अंश आवंटित किए गए। शेष को यथानुपात बंटन किया गया। बंटन राशि की सीमा तक अधिक आवेदन राशि को रोक लिया गया। 300 अंशों के धारक बंटन राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। 450 अंशों के धारक मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। इनके अंशों को जब्त कर लिया गया। 300 जब्त किए गए अंशों के समूह में 150 अंश 20% प्रीमियम पर पुनः निर्गमित कर दिए गए। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ रोकड़ सहित प्रविष्टियाँ दीजिए। इस क्वेश्चन के अंतर्गत कंपनी की अधिकृत पूंजी 70,000 अंश जो 10 वाले अंशों में विभाजित है, इनमें से 6 लाख रुपए के यानी 60,000 अंश पहले से निर्गमित किए जा चुके हैं। यानी कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूंजी में से अब केवल 10,000 अंश और निर्गमित कर सकती है, जो कंपनी ने वर्ष 2019-20 में निर्गमित किए 10% प्रीमियम पर। यानी नियमानुसार कंपनी ये अंश निर्गमित कर सकती है। कंपनी ने 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 5 रुपये प्रीमियम सहित अलॉटमेंट पर और शेष राशि मांग पर, यानी 3 रुपये एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 1 रुपये प्रीमियम और 4 रुपये कैपिटल के, इस तरह कुल 5 रुपये और शेष राशि का मतलब 3 रुपये वो कॉल्स पर प्राप्त करेगी। क्वेश्चन के अनुसार हमको लगभग 2.5 गुना आवेदन प्राप्त हुआ है, यानी 10,000 के बजाय 25,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से हमने 5,000 को पैसा लौटा दिया, यानी अब बचे 20,000। 5,000 में से 1,000 को हमने 1,000 अंश दे दिए। 5,000 जो एप्लीकेंट थे उनको 1,000 अंश दे दिए, यानी इनसे 4,000 अंशों से ज़्यादा पैसा मिला हमको। शेष अंश बचे हमारे पास में, एप्लीकेशन बची हमारे पास 5 और 5 10 का समायोजन कर दिया हमने। अब हमारे पास में जो एप्लीकेशन बची हैं 25,000 में 5,000 और 5,000 10,000 कम कर दिए तो 15,000 की एप्लीकेशन बची हैं।
उनमें से हमने 9,000 अंश और दे सकते हैं। इनको आनुपातिक 15,000 एप्लीकेंट्स को 9,000 अंश हम प्रो रेटा बेस पर दे रहे हैं, यानी इनसे भी हमको एप्लीकेशन में अधिक राशि मिलेगी। बाद में हमने 300 अंश इशू किया, जिसमें 150 अंश जिन्होंने एप्लीकेशन मनी ही चुकाई, अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं चुकाई, और 150 अंश ऐसे हैं जिन्होंने केवल कॉल्स नहीं चुकाई है। इनको हमने रीइशू किया है। हरण तो हमने 450 का किया है, रीइशू उनमें से केवल 400 का किया है, 300 का किया है, यानी 150 अंश अभी भी रीइशू के लिए बाकी है। यानी कैपिटल रिजर्व में केवल 300 अंशों की राशि ट्रांसफर की जाएगी, शेष राशि फोर्थ फ्यूचर अकाउंट में बनी रहेगी। अब हम इसके संबंध में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ करते हैं। सबसे पहली जो जनरल एंट्री होगी वो एप्लीकेशन रिसिप्ट की होगी। 25,000 अंशों के लिए आवेदन मिला, 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से, यानी 75,000 के अमाउंट से एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000। अलॉटमेंट के समय ये राशि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जो अंश हमने आवंटित किए उनसे संबंधित, हमने 10,000 अंश आवंटित किए, यानी 3 रुपये प्रति अंश 30,000 रुपये, ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। प्रीमियम ड्यू कीजिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू कीजिएगा, उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर या सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट में हमने 500 मांगे तो अलॉटमेंट मनी 50,000 से डेबिट होगी। इनमें 4 रुपये कैपिटल के, 40,000 रुपये कैपिटल अकाउंट में और 10,000 रुपये 1 रुपये प्रति अंश प्रीमियम। अब हमारे पास जो एक्सेस मनी है, उस एक्सेस मनी की जो समायोजन है वो समायोजन करेंगे। जो पैसा हमको लौटाना है वो पैसा हम लौटाएंगे। तो कितना पैसा हमारे पास एक्सेस मनी के रूप में बचा हुआ है, पहले वो देख लीजिएगा कि एक्सेस मनी हमारे पास में कितनी है। हमारे पास में 2 प्रकार के अंश हैं जिनसे एक्सेस मनी मिली है। एक 5,000 वाले अंश, जिनको 1,000 अंश दिए हमने, यानी हमको 4,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश, ये ज़्यादा पैसा हमको मिला है। लेकिन हम केवल इनमें से बंटन राशि रोक सकते हैं, बंटन तक, यानी केवल 5,000 अंश रोक सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा अमाउंट हमको लौटानी होगी। तो 1,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश हम 5,000 रुपये मांग सकते हैं, तो 5,000 तक रोक लीजिएगा और शेष राशि हम लौटा देंगे। जो प्रो रेटा अलॉटमेंट है, 9,000 अंशों को हमने, जो 15,000 एप्लीकेंट थे उनको 9,000 अंश दिए, यानी 6,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश 18,000 रुपये में एक्सेस मनी मिली है। तो कुल एक्सेस मनी जो हम रोक सकते हैं अलॉटमेंट तक वह 23,000 रुपये। 5,000 रुपये तो जिनको 1,000 अंश दिए और 9,000 जिनको हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया, तो कुल मिलाकर 23,000 रुपये हमारे पास एक्सेस मनी है जिसको हम रोक सकते हैं समायोजन के लिए। तो इसकी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 23,000 रुपये। अब अलॉटमेंट मनी हमको 23,000 रुपये से कम प्राप्त होगी यदि सभी अंशधारी पैसा चुका देते हैं। अब हमको पैसा लौटाना है, उसकी एंट्री कर दीजिएगा। बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लौटाने की एंट्री। अब कितना पैसा लौटाया जाएगा ये देखिएगा। जो एक वर्ग हमारा 5,000 जिनको 1,000 अंश दिए हमने, उनसे 15,000 रुपये प्राप्त हुए थे। 5,000 रुपये हमने एक्सेस मनी के रूप में समायोजित कर लिए। तो शेष राशि अब उनको हमको लौटानी है, तो वो राशि बनेगी इनकी 8,000 रुपये। तो इन अंशधारियों को राशि हम लौटा देंगे, क्योंकि 4,000 अंशों पर एक्सेस मनी 12,000 रुपये हमको प्राप्त हुए। उनमें से हम एक्सेस मनी एप्लीकेशन तक रोक सकते हैं, यानी 500 रुपये इनमें से और रोक लीजिएगा 4,000 अंशों पर।
शेष राशि हमको लौटानी होगी। 7,000 रुपये हम इनमें से लौटा देंगे। और एक जो हमारा वर्ग है वो वर्ग है जिनको पूरा पैसा लौटा दिया हमने 5,000 एप्लीकेंट से, एक पैसा नहीं रोका, तो 5 × 3 15,000 रुपये। तो कुल मिलाकर 15 और 7 22,000 रुपये ये पैसा हमको लौटा दिया जाएगा। इसकी एंट्री करेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,000 रुपये से। अब हमको बैंक से पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आपको बताया था जितना हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की है, अलॉटमेंट मनी ड्यू की हमने 50,000 रुपये से, जिसमें 23,000 रुपये हमको एक्सेस मनी हमारे पास में थी, वो समायोजन कर लिया। अब कहता है कि एक अंशधारी ऐसा है जिसके पास में 300 अंश, उसने हमको अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई है। 300 अंश जिसके पास में उसने अलॉटमेंट मनी चुकाई है, यानी ये प्रोरेटा बंटन वाला व्यक्ति है जिसने पैसा नहीं चुकाया, यानी इससे कुछ पैसा हमको एक्सेस भी मिला है। ये कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको देखिएगा हमने 9,000 अंशों पर 500 प्रति अंश के हिसाब से 45,000 रुपये ड्यू किए और 18,000 रुपये हमने समायोजित कर लिए एक्सेस मनी के। तो इस वर्ग से केवल 27,000 रुपये प्राप्त होंगे। अब हमको पता है कि 300 अंशों पर पैसा नहीं मिला, तो 27,000 में वो एक्सेस मनी एडजस्ट कर लीजिएगा। 27,000 अपॉन 9,000 इंटू 300, ये 900 रुपये प्राप्त होंगे। तो 27,000 में से 900 रुपये नहीं मिलेंगे, ये कम कर दीजिएगा, यानी इन वर्ग से हमको केवल 26,100, और जो दूसरा वर्ग है 5,000 जिनको हमने 1,000 अंश दिए, उनसे पूरा अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है। इसलिए अब जो कुछ पैसा मिलेगा वो 26,100 प्रोरेटा आवेदनधारी से ही मिलेगा। तो 26,100 से एंट्री कर दीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिएगा, हरण नहीं किया अभी तक हमने, सभी अंशधारियों से करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 30,000 रुपये से ही एंट्री होगी। अब बैंक से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कोई एक्सेस मनी हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमको पैसा नहीं मिला, एक तो 300 अंशों से और एक 150 अंशों से, कुल 450 अंशों से हमको कॉल मनी प्राप्त नहीं होगी। तो 450 अंशों से कॉल मनी प्राप्त नहीं होगी, यानी हमको 1,650 हमको जो पैसा नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा फर्स्ट कॉल का 450 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से। तो 30,000 में ये अमाउंट हम कम कर देंगे तो हमको अमाउंट मिलेगी 28,650 रुपये। तो अब 28,650 पर से एंट्री कर दीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को। अब प्रश्न में कहा गया कि आपने इन अंशों को हरण कर लिया, 300 वालों को भी और 150 वालों को भी। 300 जिन्होंने बंटन राशि नहीं चुकाई और 150 जिन्होंने कॉल राशि नहीं चुकाई, इनका हरण कर लिया, यानी 450 अंशों का हरण हमने कर लिया है। क्योंकि इन पर प्रीमियम प्राप्त हो चुका है, हमको जो एक्सेस मनी थे उनमें प्रीमियम राशि हमको पहले प्राप्त हो चुकी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कैपिटल 10 प्रति अंश के हिसाब से पूरी राशि मांगी जा चुकी है, तो 4,500। अलॉटमेंट पर हमको 900 रुपये नहीं मिले थे, 900 रुपये डेबिट कर देंगे। फर्स्ट कॉल पर 1,350 रुपये नहीं मिले थे हमको, 450 इंटू 3 1,350 रुपये। और शेष राशि जो हमको प्राप्त हुई है, जनरली स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, लेकिन बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना, हमको देखना कितना पैसा हमको मिला। 300 अंशों पर एप्लीकेशन मनी मिली और एक्सेस मनी मिली हमको। तो 900 रुपये तो वो थे हमारे पास में जो एप्लीकेशन मिली 300 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश 900 रुपये, और 300 रुपये एक्सेस मनी थी। तो कुल मिलाकर 1,200 रुपये उनसे हमको प्राप्त हो चुके थे। और इनसे जो पैसा मिला, जो दूसरा वर्ग 150 अंशों का, इनसे एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी, तो 4 और 3 700 प्रति अंश हमको मिले। तो 1,050 रुपये ये होंगे, कुल 2,250 रुपये। तो हम क्रॉस टैली कर सकते हैं कि बैलेंसिंग फिगर 2,250 ही आना चाहिए। अब हम रिश्यू कर देते प्रीमियम पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने अंश जो निर्गमित किए हैं वो केवल पूरे नहीं किए, हमने 150 अंश रोक लिए हैं। हमने जो हमने अंश निर्गमित किए हैं उनकी संख्या क्वेश्चन में आपको दी हुई है कि
हमने 300 जब्त किए अंशों के समूह में से 150 अंश 20% प्रीमियम पर निगमित कर दिए। यानी 300 का जो ग्रुप था उसमें से 150 अंश इशू किए हैं, तो 150 अंशों से एंट्री होगी। तो शेयर कैपिटल 10% के हिसाब से 1500 रुपये, 20% प्रीमियम 300 रुपये प्रीमियम के। तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये 1800 रुपये से एंट्री हो जाएगी। बैंक से हमको 1800 रुपये प्राप्त हो गए। अब हमको कैपिटल रिजर्व में राशि ट्रांसफर करने के लिए एंट्री करते हैं हम। आखिरी एंट्री है हमारी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में केवल वही राशि ट्रांसफर कीजिएगा जिनको हमने रीइश्यू कर दिया है। आपको पता है कि 300 अंश जो हमको प्राप्त हुए थे उन पर हमको पैसा मिला था 300 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश एप्लीकेशन मनी के और 300 हमको एक्सेस मनी के। कुल 1200 रुपये हमको प्राप्त हुए थे। 1200 अंश 300 अंशों पर तो 150 अंशों पर हमको कितने प्राप्त होंगे? 600 रुपये प्राप्त होंगे। तो 600 रुपये से ये एंट्री हमको करनी है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 600 रुपये से। हमने इसका विस्तृत वर्किंग नोट भी आपको देना है, जो मैंने समझाया आपको ये वर्किंग नोट में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन की विशेषता थी, इस क्वेश्चन में हमको सब कुछ पॉइंट मिलेंगे कि हम इशू कैसे किया और सबसे उनकी स्थिति में कैसे होगी, पैसा कैसे लौटा जाएंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे एक्सेस मनी का, और कैपिटल रिजर्व में रीइश्यू के समय कितनी राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। ये आप लोगों ने आज पढ़ा है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगे इस क्वेश्चन में, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।